ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। क्योंकि बाबा की याद में अगर कोई कर्म करेंगे तो बाबा कहते हैं उससे फिर क्या है, अनेकों को साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? कौन सी एक विधि है जिससे बाबा कहते हैं शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी पसंद है। कहते हैं ना, देवताएं भी जो है ब्रह्मा भोजन खाने के लिए क्या करते हैं, वो भी तरसते हैं। तो इसलिए कहते हैं आप जो भोग लगाते हो वो देवताओं को भी क्या आता है, पसंद आता है। तो जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है, बाप कहते वह थाली धो कर के भी पी लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि जो भोजन की कदर करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक दाना भी वेस्ट नहीं करते हैं। कहते हैं थाली जो है उसको भी धो करके क्या करते हैं, पी लेते हैं, जो कदर करते हैं। तो ऐसी ब्रह्मा भोजन की भी क्या है, महिमा है। हमें भोजन भी, ब्रह्मा भोजन को भी क्या है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो महिमा बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय भी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें क्या कर रहे हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, जीवन मुक्त पद पाने का व सदा सुखी बनने के लिए, जीवन मुक्त पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही क्या करना है, सिमरन बाबा ने कहा करते रहना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं। अंदर जो अजपा जाप है, जो सिमरन है, बाबा कहते हैं वो अंदर से क्या चलता रहे, बाबा कहते चलते रहे। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है, क्योंकि याद में रहेंगे तो उस भोजन में क्या पड़ जाएगी, ताकत भर जाएगा। आज का वरदान है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। आगे बाबा ने कहा, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। बाबा ने कहा इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि हमने उसमें कोई ना कोई उम्मीद रख लेते हैं, इच्छा रख लेते हैं कि वो इच्छा हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी होती है तो फिर अंदर से क्या आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। देना है किसी को विचार तो निस्वार्थ होकर रहना, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, कई कहते हैं मैंने कहा है तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। हमें ये नहीं सोचना है, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक साथी आते हैं, ईर्ष्या घृणा के एक साथी आते हैं। कहते एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा जाएगा, तो एक ना एक क्या है, साथी उनके फिर आते रहते हैं। तो स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अगर क्रोध तब आता है जब स्वार्थ पूरा नहीं होता। तो अब इससे भी बाबा ने कहा हमें क्या बनना है, मुक्त बनना है, क्योंकि क्रोध मुक्त बनना है। और क्रोध मुक्त तब बनेंगे जब बाबा कहते कोई ना कोई इच्छाएं अगर हमारे में अगर रहेगी तो हम क्रोध मुक्त नहीं बन सकते। इसीलिए हमें क्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।